चलिए आज समझते हैं पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है? जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो टकरा कर नीचे चला जाता है, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, टकरा कर नीचे चला जाता है, क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया है। पर जैसे ही इसे ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वापस इस एरिया पे जब आता है, तो ये इसके लिए सपोर्ट बन जाता है। ये एरिया जो होता है इसके लिए सपोर्ट बन जाता है। इसी को कहते हैं पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? ठीक उसी प्रकार जब कोई सपोर्ट एरिया या लेवल पर मार्केट आता है, वापस जाता है, फिर टूट जाता है, ब्रेक कर लेता है, फिर वापस से रीटेस्ट करने आता है और जब यहाँ जाता है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यही जो होता है, यही फिनोमिना को बोला जाता है सब पोलैरिटी ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। कि सपोर्ट टूटने पे रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस टूटने पे सपोर्ट बन जाता है। चलो जानते हैं ऐसा होता क्यों है? चलिए मान लेते हैं ये एक एक कोई ₹1000 का कोई स्टॉक है, ठीक है? ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? ये एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है सपोर्ट पे ₹1000 के रुपए पर आता है तो ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट आता है और ये ऊपर चला जाता है। जब ये टूट जाता है सपोर्ट, ये टूट जाता है तो यहाँ जितने लोगों ने बाय किया हुआ है, ये पोज़ीशन जहाँ पे जितने लोगों ने बाय किया हुआ है ₹1000 में जो स्टॉक वो बाय किया हुआ है, ये जब वापस ये टूटता है, तो ये सब लॉस में आने लग जाते हैं, जितने लोगों ने बाय किया है। तो जब भी लॉस में आते हैं, तो ये अपना पोज़ीशन एक्सिट करते हैं, ठीक है? जैसे ही एग्ज़िट जितना जल्दी-जल्दी एग्ज़िट करते जाते हैं, ये नीचे गिरते जाता है। लेकिन जब कई लोग एग्ज़िट नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि वापस जब इस एरिया पे आएगा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा या जितना भी है लॉस में निकल जाऊँगा। तो जैसे ही इस एरिया पे आता है तो लोग फिर यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, एग्ज़िट करते हैं। तो यहाँ से फिर वापस मार्केट नीचे जाने लगता है। यही एक कारण ये भी है कि इस एरिया पे नए सेलर्स, न्यू सेलर्स भी यहाँ पे आके वापस से सेल करने लग जाते हैं। इसलिए ये एरिया जो होता है एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। इसलिए जब भी सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है और वैसे ही जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, तो जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है, तो जब वापस यहाँ पर आता है प्राइस, मान लीजिए यहाँ ₹500 का कोई स्टॉक है, ये ऊपर गया और ऊपर टूटने के बाद जब इस एरिया पे आया, ठीक है? यहाँ पे इस एरिया पे आया, तो लोग वहाँ पे इस जगह पे जो होता है यहाँ पे बाय करने की सोचते हैं कि ये वापस से एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, इसको यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जब लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर स्टॉक ऊपर की ओर जाता है। तो ये रीटेस्ट वाला जो एरिया रहता है, रीटेस्ट करने जब आता है अपने सपोर्ट को, अपने रेजिस्टेंस को, तो यही हमारा एंट्री पॉइंट रहता है। तो हमेशा जब भी रहता है तो सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है ब्रेक करने के बाद। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।